मैं भी 65 साल की उम्र है, मंदिर में जाते हैं, तब तो मंदिर में भगवान ने हमसे कभी बात करी। मस्जिद में जाओ, माथा टेको, कोई वो उसमें जो कब्र में बैठा वो बात नहीं करता, करता है क्या? तो अपन सब साक्षात भगवान है। आपका टाइम नहीं लेंगे, आज जो है ऐसे प्रतिदिन होते हैं। कल गणपति विसर्जन था, आज पूनम है, सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं कुछ लोग, कुछ श्राद्ध मानते हैं, अपनी अपनी मान्यता को मानते हैं। पर आज जैन धर्म का जो बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, जैन धर्म के संस्थापक हुए महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का संदेश है जियो और जीने दो। क्या संदेश है? सब लोग बोलो, जियो और जीने दो। यह दुनिया जो है बनाने वाला वो है, उसने सबको बनाया है, हमें खाली अधिकार नहीं है, सबको जियो और जीने दो का अधिकार है। ठीक है। अब एक बात यह है, उनकी आज जो कार्यक्रम मेन बात है, समय आपका नहीं खोटी करेंगे, अगर बुरा लगे या जल्दी हो किसी को तो 5 मिनट देखो, अच्छी चीज है। और अपना यहाँ चिकित्सा की बजाय मानसिक संतुलन, भौतिक रूप से जो अगर अपन स्वस्थ होते हैं, यह बीमारी का सत्संग में जाते हैं और पार्टी है, इनकी यही शिक्षाएं हैं जो ये ग्रहण करते हैं। एक कोई एक्सप्लेन कर पाता है, मेरे को क्या आदत हो गई है बोलते बोलते समझाने की, एक्सप्लेन, और गारंटी है किसी के भी मन में कोई क्वेश्चन हो संतुष्ट करूंगा। ये मेरा इतना तजुर्बा हो गया, इतनी किताबें पढ़ी, इतना तजुर्बा, रोज पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, तो हमारा तो यही एक्सपीरियंस है। और ये अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। ये भी कोई नहीं बताया, दावा है। मंदिर में जाओगे, बोले मेरे यहाँ इतना चढ़ावा, पंडित के पास जाओगे, मेरे घर में साहब आज ये है, तो बोले सारे साथी होगी, अरे ना मैं गणेश जी को चांदी को गणेश जी बना ला, ये कर पूजा होगा, ये कर, महिलाएं क्या झट बातों में आ जाती है। तो बोले सारे घर में, बोले चोरी होगी, बोले तेरे ना अलग तुला राशि वाला ने चोरी करी, फिर वो दिमाग घूमता रहेगा। अब झूठे ही कोई ज्ञान डाल देते हैं, उनका रोजगार है। इसीलिए इस बात पे कोई विचार नहीं करें, एक ही है जिसने बनाया है। और एक बात पूर्ण रूप से याद रख लेना, पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बना शरीर। समझ रहे बात? फिल्म बनती है ना, तो उसमें स्टोरी पहले लिखी जाती है, उसके बाद उसमें कलाकारों को लाया जाता है। हमारे जीवन में उसने भेजने से पहले अपनी सारी कहानी उसने लिख दी है। हमारे साथ कब कहाँ क्या घटना होगी वो सब उसने फिक्स किया। पता चलता है अपन को, तो बोले वो फलाना वहां चला गया और वहां जाके गाड़ी के नीचे आ गया। बताओ, कर्म करते हैं उसके अनुसार वो अपना प्रकृति फल देती है। न कंप्यूटर है उसके पास, न कागज है, न कलम है। आप किसी का बुरा मन में सोचो, उसका रिजल्ट हमको भुगतना पड़ता है। ये भी डिटेल में बहुत सारे हैं। पिछले अपने कर्म भी क्या होते हैं कि पहले होते हैं प्रारब्ध कर्म, पिछले 2, 3, 4 जन्मों के प्रारब्ध कर्म है, वो हमें भुगताए जाते हैं। सिंचित कर्म होते हैं, जैसे अपना बैंक बैलेंस है। अभी मैं कसाई का काम करता हूँ, मान लो मैं कसाई का काम करता हूँ, तो कितने बकरों को मैंने काट दिया, तो एक जन्म में उसकी सजा भुगत नहीं सकता। तो वो कर्म में सजा भुगताने के लिए सिंचित कर्मों में इकट्ठे होते हैं। बैंक बैलेंस जैसे आपको मिलता है ना, माता पिता का बैंक बैलेंस, तो हमारे कर्म जो है सिंचित कर्म कहलाते हैं। क्रियामान कर्म होते हैं जो कि हम कर रहे हैं, तो हमें जो भी कर्म मन में भी अगर लाते हैं उसका भी फल भोगना पड़ता है। कितना बड़ा कर्म का सिद्धांत है, समझ रहे हो आप? कर्म प्रधान विश्व राखा, जो जस कीना सो तस फल चाहा। तो हमें आज जो है महावीर जी का जो है वो जीव हत्या नहीं करने का संदेश देते हैं, जियो और जीने दो। पर सृष्टि भी उसने ऊपर वाले ने ऐसी बनाई है, उसकी रचना ऐसी है कि जब जीव जीव को खाता है तब ये रचना चलती है। कोई कह दे कि मैं जैनी हूँ, मैं बिल्कुल पाप कर्म नहीं करता हूँ, दावे शिक्षण भेज रखा है और ईश्वर जो है उसके यहाँ का काम ले रहा है। जानते ना, हम तो कठपुतलियों से वो जिसे चाहे जहाँ बैठा है। अब जयपुर इतना बड़ा है, देखो मुझे जयपुर से उड़ा के यहाँ भेजा, तो कोई ना कोई रीजन है।
ईश्वर हर इंसान से काम लेना जानता है, तो उसको वहां फिट कर देता है कि तुम्हें यहाँ जाना और यहाँ काम करना है। ठीक है जी। तो अभी ये बताएंगे कि आज कौन सा खास पल है। तो 5 मिनट ये आपके बीच में है अभी, बहुत अच्छी, जब तक ये डेज भी पूरा हो जाएगा और आपको इसकी जानकारी भी मिलेगी। नमस्ते। अपन सबको बनाने वाला कौन है? मालिक बनाया, सबके अंदर बोलता है। बहुत से लोग बोलते हैं परमात्मा ने हम सबको बनाया, और जब अपन पैदा हुए किसी ने एक एप्लीकेशन नहीं लगाई थी कि मेरे को अजमेर में पैदा करना, हिंदू के घर में पैदा करना, मुसलमान के घर में पैदा करना। किसी ने अर्जी लगाई थी क्या? अपने अमेरिका चल जाओ, अफ्रीका चल जाओ, कलकत्ता चल जाओ, अजमेर के बाहर जाओ, हर एक की नाक इसी जगह पे है, आंखें इसी जगह पे है, बनावट एक है। अरबों की संख्या है इंसानों की, अरबों खरबों, पर किसी का चेहरा, किसका खेल है? कुदरत का कह दो, अल्लाह का कह दो, खुदा का कह दो, परमात्मा कह दो, परमेश्वर कह दो, रब कह दो, और एक ही पावर काम कर रही है। कुछ भी मैच नहीं करता है, और अपने खून का रंग एक है। मतलब उसने ऐसी खेल बनाया है, किसी को भी अपन भले अकेले में बोलते हैं कि मैं करता हूं, कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये बात याद रख लेना। आज अपन एक दिन का भी नहीं बना सकते या समाप्त भी नहीं कर सकते हो, ये बात नहीं कर सकते हो। किसी चीज को अग्नि में डालते हो, आग लगाते हो, तो वो समाप्त नहीं होती है, उसका रूप परिवर्तन होता है। तो लकड़ी की जगह यह बात आप ध्यान रखो कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं कर्म करो, तो मैं आपको ये चिकित्सा पद्धति की बात बताता हूँ। अगर आपके हाथ में कर्म है तो फिर आदमी अस्पताल में क्यों जाता? अगर डॉक्टर ही किसी को सही करता तो मृत्यु क्यों होती? डॉक्टर के घर में मृत्यु होती है कि नहीं होती है? एक पंडित है, पंडित दूसरों के मुहूर्त निकालता है कि भाई ये लड़के का कुंडली मिलान कर दे, लड़की की मिला दे। हम लोग उनके पास जाते हैं। पंडित के घर में विधवा लड़कियां बैठी हुई दिखा देंगे, आपको सबूत से नाम पता बता देंगे, फला जगह देखो। उनकी बेटियां परेशान है। अगर उनके ही हाथ में हो तो वो सब खुशहाल रहने चाहिए। इसका खाली इतना सा ही बताने का भाव है कि शक्ति कोई और है, हम सबको बनाया। और एक बात गौर से सुन लेना, किसी ने शायद ही बताई हो, लोग एक दूसरे